गुड मॉर्निंग डॉक्टर तांजू। क्या हुआ? मैं आप ही की राह देख रहा था। आप चीफ फिजिशियन बन गए, कांग्रेचुलेशन। तुम्हारे विजिट्स हो गए? नहीं, अभी नहीं। मिस्टर फिरात और तुगजे को मिले? नहीं, अभी नहीं। कम से कम ऑपरेटिंग रूम का शेड्यूल चेक किया? नहीं, वो भी नहीं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? टाइम क्या हुआ है? 8:32। अब तक ये सारे काम हो जाने चाहिए थे। मेरी बात सुनो, इतना सब होने के बाद भी अगर तुम लापरवाही दिखाओगे तो इसी वक्त निकाल दूंगा तुम्हें। ये सारे काम असिस्टेंट्स के होते हैं। जी हाँ, ये सारे काम असिस्टेंट्स के हैं, मगर अब मैं आपका असिस्टेंट नहीं हूँ। क्या? मैंने रिजाइन कर दिया। कब किया? ये रहा मेरा इस्तीफा। क्यों किया? डॉक्टर आदिल चीफ फिजिशियन नहीं रहे और आपको मुझसे नफरत है। किसी भी वक्त मुझे निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने खुद रिजाइन कर दिया। ऐसा पागलपन मत करो अली। नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, सीरियसली। अली देखो, मैं तुम पर गुस्सा होता रहता हूँ और वो एक वाकया भी हो गया, मगर आप अच्छा ही चाहते हैं, मगर आप ऐसे ही हैं। आप स्ट्रिक्ट हैं। इट्स ओके, पर मैंने फैसला कर लिया है। अली ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? हाँ, मैं उस अनाथ आश्रम में नौकरी करूंगा जिसमें बच्ची है। अब से मैं प्रैक्टिशनर रहूंगा, क्योंकि बड़े भाई अपने छोटे भाई बहनों के लिए सब कुछ करते हैं। तुम्हें सर्जन बनना था, उसका क्या? सर्जन बनना तुम्हारा सपना था, राइट? हाँ था, पर वो खत्म हो गया। डॉक्टर तांजो, अब से मैं प्रैक्टिशनर बनूंगा। ये मेरा लास्ट सर्जिकल केस होगा। आपकी परमिशन होगी तो सर्जरी के आखिर तक रुकूंगा। थैंक यू। इम्प्लांट्स ठीक है और कोई इरिटेशन भी नहीं दिख रहा, मगर सुबह थोड़ा दर्द हो रहा वो था। फैंटम पेन है। जिन पार्ट्स को हम खो देते हैं वो बॉडी महसूस करती रहती है। ये साइकोसोमैटिक है, चला जाएगा। जब मैंने देखा मेरे पैर नहीं है तो मैं बहुत रोई। डर भी लगा था, मगर बाद में गहरी नींद आई। उतना दर्द फील नहीं हुआ। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। तो फिर अब मैं तुम्हें सरप्राइज दिखाता हूँ। आज सुबह ही डिलीवरी हुई है और ये रहे तुम्हारे नए पाँव। वेरी गुड, मैं ट्राई कर सकती हूँ प्लीज? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। कल ही सर्जरी हुई है, अंदाजन 3 महीने मैं बाद। सच में दौड़ पाऊंगी? बिल्कुल, एकदम फास्ट। पापा सुना आपने? अब मैं सब कुछ कर पाऊंगी, सब कुछ। ओ मेरी प्यारी बच्ची, बेटी। हाँ बेटा, भगवान आपका भला करे। डॉक्टर दारूक, थैंक यू सो मच। अब आराम करो। नाज़ी, क्या हुआ? वो कितनी खुश है। जिंदगी भर वो अपाहिज रहेगी। कभी कभी मेरे समझ में नहीं आती। तुमने देखा नहीं कितनी खुश है वो खुश है नाज़ली, वो खुश है। कौन कैसे महसूस करता है ये हमें नहीं पता होता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे। बिना देखे ही इसे समझा जाता है। सही है ना नाइट राइडर? तुम्हारा नाइट राइडर बुलाना मुझे पसंद नहीं। वो अच्छा, ऐसी कई चीजें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। तुम क्या इतने स्पेशल हो? तुम कल से मेरे साथ रूडली बात कर रहे हो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पता नहीं, तुम किसी का क्या बिगाड़ सकते हो। देखने दो मुझे। तुम कल रात से ठीक से सोए नहीं हो। तुम्हारे अंडर एयर बैग 60% बढ़ गए हैं। तुम्हारा पोस्टर कहता है तुम थक गए हो। सच में थक गए हो। इंसोम्निया कई सारी बीमारियों को इंडिकेट करता है। अपना ख्याल रखना। तो तुम उस दिन की वजह से ऐसे पेश आ रहे हो क्योंकि मैंने अपना मैजिक तुम पर किया। ऐसा कैसे कहा तुमने? तुमने कहा मैं दुखी हूँ, आर्मी ने मुझे निकाल दिया है और बहुत कुछ कहा था तुमने। खुद को क्या समझते हो? क्या समझते हो तुम? जो मैंने देखा वही कहा। मुझसे पंगा मत लेना, कभी भी नहीं। मैंने सिर्फ देखने कहा था, अपनी नाक घुसाने नहीं। देखो, ये मेरी हद है, इसे बिल्कुल पार मत करना। मगर अगर
तुमने फिर से अपना मैजिक मुझ पर किया ना तो बहुत पछताओगे, समझ गए? ओह नो, क्या हुआ? अरे डॉक्टर तांजू ने एक डॉक्यूमेंट दिया है प्रोसेस करने के लिए, पर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा क्या हो गया? एक मिनट। अली का इस्तीफा है ये। क्या? उसने इस्तीफा दे दिया? ये सच नहीं है, उसने किसी को बताया नहीं। वो ऐसे कैसे इस्तीफा दे सकता है? वो इस तरह कैसे जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, मैं जो आ गया हॉस्पिटल में उसे लगा होगा अब उसकी क्या जरूरत है यार, इसलिए दिया होगा। तुम लोगों को बताया नहीं होगा क्योंकि वो जरा इंट्रोवर्ट है। तो क्या है, जब तुम और 2-3 केसेस हैंडल करोगे ना अली के साथ, तब तुम्हें समझ में आएगा। मैं तो एक हाथ से सर्जरी कर सकता हूँ। प्लीज शांत हो जाओ। मैं जाता हूँ, नहीं तो मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। लो, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तुम सबको गुड लक, सी यू। मुझे लगता है कुछ तो गलत हुआ है। सर्जन बनने के लिए उसने इतनी मेहनत की, वो ऐसे कैसे जा सकता है? देखो ना, उसकी साइन भी तो है अच्छी। ओह, क्या नाजली को पता है? ऐसे कैसे गिर गई? क्या हुआ? वो नए प्रोस्थेसिस ट्राई कर रही थी। मैंने डॉक्टर फेरमन को बुलाया था, वो उसे ओआर में ले गए। दो रुक, इसी वक्त ओआर में आ जाओ, इसी वक्त। I'm sorry, ये मेरी गलती है, मुझे रुकना चाहिए था। मेरी गलती। तुझे मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे पाँव देख रहा हूँ, वो ठीक है, इम्प्लांट्स भी ठीक है और तुम्हारे प्रोस्थेसिस भी ठीक हैं। सिर्फ तुम्हारे स्टिचेस निकल गए हैं और मैं उन्हें फिक्स कर रहा हूँ। प्लीज डरो मत, ठीक है? प्लीज। तुझे डॉक्टर आगे हम देख लें। हाँ, देख लो। ठीक है डॉक्टर। रो मत, देखो अभी फिक्स कर देंगे। मुझे कैंटीन जाना था, वो भी नहीं कर पाई। मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी बात सुनो तुझे, अभी तुम छोटी हो, सारी जिंदगी पड़ी है आगे और कितनी सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी है तुम्हें। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तुझे तुम्हें एक चीज पूछता हूँ, तुम्हें सबसे ज्यादा कहाँ जाने का मन है? ऐसी कोई खास जगह नहीं है, मुझे बस बाहर जाना है। ठीक है, हम सपना देखते हैं, हम सब मिलकर सपना देखते हैं। अब बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? आप मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। माउंट एवरेस्ट। ठीक है, प्रॉमिस तुम एकदम टॉप पर जाओगे। मगर तुम्हारी जिंदगी में बड़ा चेंज हुआ है, उसे अपनाना इतना आसान नहीं है। उसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हें खुद को थोड़ा वक्त देना होगा, ठीक है? ठीक है। एवरेस्ट बड़ी अच्छी चॉइस है, मगर नॉर्मली लोगों को घूमना फिरना अच्छा लगता है, ये कैसे सोच लिया तुमने? आप भी ना डॉक्टर तरुक। निकल जाओ गंदे दाग, निकल जाओ, हुक्म है मेरा।
अच्छा नहीं लगा ना? तुम ठीक तो हो? ठीक हो, कोई बात नहीं। एक बात पूछनी थी। तुम पेशेंट्स के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते तो तुक्चे में ऐसी क्या बात है? तुम्हें इससे क्या? मैंने बस ऐसे ही पूछा दोरुक। वो अपनी जिंदगी जी सकती है। उसे चोट लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपाहिज है। क्या ले रहे हो? पेन किलर है क्या? मेरी बातों में दखल मत दो। तुम हमारी बातों में दखल दे सकते हो। सच कहूँ तो इस वक्त मुझे देखना है तुम्हें कैसे महसूस होता है। अगर तुम्हें दया ही दिखानी है तो कोई दूसरा पेशेंट देख लो। वेलकम दोरुक, वेलकम। तुम जहरीले हो। जब तुम्हें दुख होता है ना तब तुम जहर उगलते हो। ये तुम कह रही हो? क्या मतलब? इसका मतलब तुम भी जहरीली हो, इसलिए तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें बताया नहीं। क्या कह रहे हो तुम? अली, इस्तीफा दिया है उसने, वो कह रहा हूँ। यहां साइन कीजिए। और एक यहां पर भी कीजिए। तो फिर मैं आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट करता हूं। बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सच है?